हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th NCERT बेस्ड यूपी बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो उसके लिए क्या करते हैं। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, मैं 1 बाय 1 करके यहाँ पर नोट करूँगा और आप लोग भी नोट करिए मेरे साथ और समझते चलिए, समझाऊँगा भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं आप लोगों को, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आवेश बेसिकली होता क्या है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग आवेश। आवेश होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिससे वह किसी भी अन्य वस्तु को क्या करती है, या तो अट्रैक्ट करती है या उसको क्या करती है, रिपेल करती है, यानी किसी वस्तु को आकर्षित करना या प्रतिकर्षित करना। तो चार्ज पता चल गया कि क्या होता है, किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिससे वह किसी वस्तु को आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करने का अपने अंदर एक गुण रखती है, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी टेंडेंसी हो उसकी, तो इसे चार्ज कहते हैं। ओके दोस्तों, इसको हम आपको समझाने के लिए तरीके से कह सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि दो अगर M1 M2 द्रव्यमान के पिंड हैं तो इन एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर आके, कि द्रव्यमान की वजह से ये क्या हुए, एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कहें कि अगर Q1 Q2 आवेश, दो आवेश हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे को क्या करेंगे, या तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। इस अनुभव को बोलते हैं वैद्युत स्थैतिक बल। ये क्लास 12th में है, लेकिन मैं आपके 10th बेस पे मैं को ही लेके चलूँगा। तो अगर दो विभिन्न चार्ज के दो द्रव्यमान इस तरीके से रखे हुए हैं तो एक दूसरे को वो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। दो आवेश हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आवेश की परिभाषा लिखता हूँ कि आवेश होता क्या है। तो देखिए, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे वह किसी अन्य वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। ओके दोस्तों, इस तरीके से दो आवेश होंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ये हमारी आवेश की परिभाषा होगी। अब दोस्तों हम समझते हैं कि आवेश जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो इन दोनों को हम समझते हैं। देखिए, अगर दो द्रव्यमान हो तो ये क्लास 9th का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश की, अगर दो चार्ज होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। वस्तु के इस गुण को ही क्या बोलेंगे, आवेश, कि वो वस्तु आवेशित है। आप समझते हैं हम लोग कि आवेश जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आवेश के प्रकार। आवेश जो होते हैं दोस्तों, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कौन कौन से, एक तो धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है, ठीक है। एक होता है धनावेश, एक ऋणावेश। ओके दोस्तों, तो मैं आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश। अगर किसी वस्तु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि धनावेश इस तरीके से है, तो उसको बोलेंगे कि वह धनावेश है। अगर किसी वस्तु के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हम बोलेंगे कि वो नेगेटिव ऋणावेश है, ठीक है। तो धनावेश और ऋणावेश कैसे उत्पन्न होता है इसको मैं बताऊंगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो होता है आपका धनावेश, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो होता है, उत्पन्न होता है हमारा ऋणावेश। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे। ओके दोस्तों, और आप लोग इसको परिभाषा में लिख सकते हैं कि जब दो वस्तुओं के ऊपर धनावेश और धनावेश होता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर दो वस्तुओं के ऊपर इस तरीके से ऋणावेश है तो इन दोनों के बीच जो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, तब भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ओके दोस्तों, इस कंडीशन में भी एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर एक के ऊपर पॉजिटिव है और दूसरी वस्तु के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तब ये एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित, यानी कि अब इस कंडीशन में एक दूसरे को ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप लोग पॉइंट करके इसकी परिभाषा लिख सकते हैं यहाँ पर इसकी, कि अगर दो वस्तुओं के ऊपर धनावेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। अगर दोनों वस्तुओं पर ऋणावेश है तब भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित
करेंगे, ठीक है। और अगर एक पर पहला पॉइंट इसको लिख सकते हैं आप, ये सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर एक वस्तु पर ऋणावेश, ओके दोस्तों, यहाँ से ये अलग है, और एक पर धनावेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को चार्ज बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब अगर आप लोग कहें तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो चार्ज जो होता है वो आता कहां से है, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये नोट्स हैं, आप लोग इनको लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग कुछ आवेश के बारे में समझते हैं दोस्तों, ओके। यानी कि आवेश जो होता है वो आता कहाँ से है, ठीक है, तो इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, आइए दोस्तों, आवेश, ओके दोस्तों। अब मैं आवेश को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे दोस्तों, मैं आवेश को बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई एटम होता है, ठीक है, जैसे ये एटम है, ठीक है, तो एटम में प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं कि नहीं। यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तो सभी को पता होंगे, क्लास 9th में पढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे होता है नीलबटा सन्नाटा यानी 0, यानी इस पे चार्ज क्या होता है, 0, बिकॉज न्यूट्रॉन की संख्या होती है जो वो प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और किसी भी परमाणु के अंदर दोस्तों एक बात याद रखना, अगर कोई एटम है तो प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव, ये पता है। तो जितने भी प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी परमाणुओं में, ठीक है। सभी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ एक परमाणु, जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, ठीक है दोस्तों। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2, 8, 1, ठीक है। तो इसकी बाह्य कक्षा में जो एक इलेक्ट्रॉन है, हर एक परमाणु की प्रवृत्ति होती है कि वो स्थायी अवस्था में रहना चाहता है इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर देगा, तो इसके ऊपर Na पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो होता है इसको बोलते हैं चार्ज। और दोस्तों हम इसको एक तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्लोरीन जो होता है 17 होता है, जब 2, 8, 7, हर एक परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जो होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसको 1 की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को कहीं बाहर से क्या करेगा, गेन करेगा, तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। तो मैं इस तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी परमाणु के अंदर, और परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है, ठीक है। तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप लिख सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज। तो आशा करते हैं कि मैंने आप लोगों को इतने बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक्स यानी विद्युत धारा को पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने आवेश को समझ लिया है कि किस तरीके से आवेश जो होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पर देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है, इसको स्थायी रहने के लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सिर्फ समझाने के लिए है, बाकी आप लोगों को नोट करने के लिए मैंने पिछले जो पेज है उस पर बता दिया है सब कुछ। तो मिलते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो यूपी बोर्ड वालों को बताएं और इसको नोट करें और समझें। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी दोस्तों बहुत डीपली जाने वाला हूं मैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विद्युत धारा।